गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने शब्द विचार पढ़ना शुरू किया था। उसमें हमने रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद पढ़े, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। आज हम पढ़ेंगे उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के निम्नलिखित 5 भेद हैं: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द और संकर शब्द। उत्पत्ति यानी वो शब्द आए कहाँ से है। तत्सम शब्द, तत्सम शब्द तत् उसके अर्थ, इसका अर्थ है संस्कृत के, यानी संस्कृत के सम यानी समान, संस्कृत के समान जो शब्द है, जो शब्द संस्कृत भाषा के अनेक शब्द हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं और ये संस्कृत के मूल शब्द हैं जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं, ये तत्सम शब्द कहलाते हैं। यानी संस्कृत भाषा के जो शब्द अपने मूल रूप में हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे निद्रा, नृत्य, ज्येष्ठ, रात्रि, वर्ष, हस्ती आदि। दूसरा है तद्भव शब्द। संस्कृत के जो शब्द परिवर्तित होकर हिंदी शब्दावली में प्रयुक्त होने लगे हैं, यानी संस्कृत के जो शब्द जिनका रूप बदल के हिंदी शब्द में वो शामिल है, वे तद्भव कहलाते हैं। जैसे मयूर का मोर, कोकिल का कोयल आदि। आप कुछ शब्दों को यहाँ पढ़ेंगे जिनका तत्सम और तद्भव रूप दिया हुआ है। आप इन शब्दों को पढ़ेंगे तथा याद करेंगे। उत्पत्ति के या स्रोत के आधार पर तीसरा है देशज शब्द। देशज शब्द बोलचाल से विकसित हुए हिंदी भाषा में विभिन्न बोलियों से आए प्रचलित शब्दों को देशज कहा जाता है। जैसे जूता, डिबिया, लकड़ी, खिड़की आदि। हिंदी के देशज शब्दों में ध्वन्यात्मक शब्द भी मिलते हैं, जैसे जिन्हें विभिन्न ध्वनियों के अनुकरण पे बना दिए गए हैं, यानी ध्वनियाँ जैसी सुनाई पड़ी वैसे ये शब्द बने हुए हैं। जैसे बड़बड़ाना, खटपट, हिनहिनाना, गड़गड़ाहट, चहचहाना, चमचमाना, छटपटाना, मिमियाना इत्यादि। विदेशी शब्द। भारत में समय समय पर अनेक जातियाँ आईं जो अपने साथ अपनी अपनी भाषाएं लाई। विदेशी जातियों के प्रभाव से हिंदी के शब्द भंडार में अनेक विदेशी भाषाओं के शब्द विद्यमान हैं जिन्हें बेरोक टोक हम प्रयोग करते हैं। विदेशी जातियों के संपर्क में आने के कारण उनकी भाषा के जो शब्द हिंदी में अपने मूल रूप में प्रयोग होने लगे उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। हिंदी को एक बहुत ही उदार भाषा कहा गया। हिंदी ने बहुत सारी भाषाओं को अपने में स्थान दिया, अपनी जगह दी। तो जो विदेशी शब्द हिंदी में मूल रूप में अपने वैसे ही रूप में प्रयोग किए जाने लगे उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे डॉक्टर, स्टेशन, कानून, जहाज, चाय आदि। आप कुछ शब्दों को पढ़ेंगे अपनी बुक में जो कि विदेशी शब्द है और आप इसे पढ़ेंगे कि ये किन किन भाषाओं से आए हैं। इसमें अरबी, फारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, तुर्की, फ्रांसीसी, जापानी, चीनी, रूसी और डच के भी शब्द हैं। आप इनको ध्यान से पढ़ेंगे। पांचवा है संकर शब्द। हिंदी में 2 भाषाओं के शब्दों के मेल से बने शब्द भी मिलते हैं जिन्हें हम संकर शब्द कहते हैं। यानी ये हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं लेकिन ये 2 भाषाओं से मिल के बना है, इसे हम संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी, इसमें रेल अंग्रेजी शब्द है तथा गाड़ी हिंदी शब्द है। वर्षगांठ, वर्ष संस्कृत शब्द है तथा गांठ हिंदी शब्द है। रेल यात्रा, रेल अंग्रेजी और यात्रा संस्कृत। तीसरा है शब्द भेद अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द के निम्नलिखित भेद हैं: पर्यायवाची शब्द, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द तथा विलोम या विपरीतार्थक शब्द। पर्यायवाची शब्द, जिन शब्दों के अर्थों में समानता हो उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे रत्नागर, सागर, जलधि, समुद्र। यहाँ यह ध्यान रखना आवश्यक है कि अर्थ में समानता होते हुए भी पर्यायवाची शब्द प्रयोग में सर्वदा एक दूसरे के स्थान पर नहीं ले सकते। भाव यह कि शब्द कहीं पूर्ण पर्यायवाची होते हैं तो कहीं आंशिक। जैसे घर के पर्यायवाची शब्द है आलय और धाम तथा निवास, परंतु मैं घर जा रहा हूँ, इस वाक्य में घर के स्थान पर धाम तथा आलय का प्रयोग नहीं करते हैं। दूसरा है एकार्थी शब्द। जिन शब्दों का अर्थ सदा एक सा रहता है उन्हें हम एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे मित्र, पत्नी, पुरुष, दीवार, लोहा, ईंट आदि।
सभी भाषाओं के अधिकांश शब्द एकार्थी होते हैं। तीसरा है अनेकार्थी शब्द। जो शब्द प्रयोग के अनुसार विभिन्न परिस्थितियों में अलग अलग अर्थ दे उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कर का अर्थ हाथ, सूंड और टैक्स तीनों होता है, लेकिन ये प्रयोग के अनुसार इनका अर्थ अलग अलग होता है। विलोम या विपरीतार्थक शब्द। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो विपरीत भाव प्रकट करते, उन्हें हम विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहते हैं। जैसे सुख, दुख, ऊंच नीच, जीवन, मरण आदि। प्रयोग के आधार पे शब्द के भेद देखेंगे। भाषा में प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं। पहला सामान्य शब्द और दूसरा तकनीकी शब्द। सामान्य शब्द वे शब्द कहलाते हैं जिनका हम दैनिक जीवन में आम बोलचाल के लिए उसका हम प्रयोग करते हैं, वो सामान्य शब्द कहलाते हैं और इनका अर्थ कोई भी आसानी से समझ लेता है। जैसे घर, कपड़ा, रोटी, किताब, खाना, पानी, कमरा आदि, ये सारे सामान्य शब्द हैं क्योंकि ये आम बोलचाल में प्रयोग किए जाते हैं और हर कोई इसके अर्थ को समझ सकता है। तकनीकी शब्द वे शब्द जिनका संबंध विभिन्न विषयों, व्यवसायों, विज्ञान आदि से होता है, वे तकनीकी शब्द कहलाते हैं। जैसे विषय में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, समुच्चय बोधक, विराम चिन्ह आदि। प्रशासन में सचिव, कनिष्ठ, वरिष्ठ, निदेशालय, प्रभाग आदि। और विज्ञान में रसायन, कोशिका, जीवाश्म, जीव विज्ञान, संश्लेषण आदि इस प्रकार के शब्द ये तकनीकी शब्द कहलाते हैं जिनका संबंध विभिन्न विषयों, व्यवसायों या विज्ञान से होता है। पांचवा, व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। व्याकरणिक प्रकार की दृष्टि से शब्द को निम्नलिखित दो वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द जिन शब्दों में लिंग, वचन तथा काल के प्रभाव से रूप परिवर्तन जिनका हो, जिसमें लिंग और वचन और काल के कारण परिवर्तन आए उनके रूप में, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे लड़का का शब्द का प्रयोग भेद के कारण लड़के, लड़कों आदि बन जाता है। इसी प्रकार मैं शब्द में मैंने, मुझे, मेरा, हम, हमें, हमारे आदि रूप मिलते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये विकारी शब्द कहलाते हैं क्योंकि इनमें लिंग, वचन और काल के प्रभाव से परिवर्तन आता है। दूसरा, अविकारी शब्द जिन शब्दों में लिंग, वचन तथा काल के प्रभाव से कभी परिवर्तन नहीं होता, यानी वो जहाँ भी प्रयोग किए जाए वो उसी रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, परंतु, अथवा। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक शब्द अविकारी है, इन्हें हम अव्यय भी कहते हैं। आप ध्यान से इस पाठ को पढ़ेंगे तथा अगले पाठ में हम अविकारी शब्द के विषय में अगले वीडियो में हम इसको पढ़ेंगे। धन्यवाद।